हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं सुमित अरोड़ा पीडब्ल्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। सबसे पहले ही आते आते हमारे खास कर एक में सबसे पहले आपको दिखाते हैं, दैट इज अग्निवीर हटा रे बाबा। अग्निवीर को हटाओ या उसको रिस्ट्रक्चर करो। क्यों? क्योंकि डिमांड कर दी गई है। सबसे पहले कोलिशन गवर्नमेंट जो फॉर्म होने जा रही है उसके एक संघटक दल के द्वारा। अब जैसे ही बोला गया अग्निवीर हटा रे बाबा, तो तुरंत चालू हुआ एक और बस इतना बोलना ही था। वैसे ही एक और स्टेटमेंट आया, हम बिहारी अकेला सरकार पर भारी। अरे मोदी जी, आप परेशान ना होइए। आप भले ही इस बार थोड़ा सा रह गया, लेकिन हमारा पूरा समर्थन है आपके साथ है। थोड़ा सा बिहार को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी मुस्कुरा करके इस बात को टालते हुए नजर आ ही रहे थे, लेकिन बातों बातों में ही इशारा करते हुए चले गए हमारे आदरणीय बिहार के मुख्यमंत्री जी, बिहार की पॉलिटिक्स को देखते हुए। और अग्निवीर हटा रे बाबा जैसे ही कहा, बोला क्या, हम बिहारी अकेला सरकार पर भारी, अपुन है किंग मेकर। तुरंत आया डिसीजन, अरे अरे बाबा, अरे रुक जाइए, छोड़िए बात को, मिल बैठ के बात करते हैं, कुछ सोचते हैं। दिल्ली में बने रहिए, बिहार जाने की जरूरत नहीं है। बिहार छोड़िए छोड़िए, यहीं पे सारे मैटर को सुलटाते हैं। कुछ सोचते हैं, पहले सपोर्ट देते रहो 8 जून तक। समझिए, तीसरे टर्म में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को आने दीजिए। लेकिन अब जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी आएंगे, वो एक कोलिशन गवर्नमेंट के एक मुख्य संयोजक के रूप में आपको दिखाई पड़ेंगे। भले ही कोलिशन गवर्नमेंट आपको बनती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन इसके अभी भी सर्वे सर्वा हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मुख्य मोदी जी ही रहेंगे। लेकिन उनके ऊपर भी एक अनायास प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है, वो है अग्निवीर को लेकर के। जी हां, आज मैं बात करने वाला हूं आपसे अग्निवीर के बारे में। क्यों? क्योंकि कल ही एक स्टेटमेंट आ चुका है, आपने देखा भी होगा। खासकर अग्निवीर योजना पर फिर से विचार करने की जरूरत है। आदरणीय केसी त्यागी जी ने ऐसा स्टेटमेंट दिया। और आपको भी मालूम है कि उत्तर भारत की अगर राजनीति के बारे में बात की जाए, तो उत्तर भारत की राजनीति में बहुत बड़ा सेटबैक लगा है बीजेपी गवर्नमेंट को। खासकर मध्य प्रदेश को छोड़ा जाए तो उत्तर भारत की राजनीति फिर से एक जो मैंडेट दिया गया है, वो पूरा ही भंग मैंडेट दिया गया है। उसमें विपक्ष को भी एक अच्छा खासा तवज्जो दी गई है। हम राजस्थान की बात करें, हम हरियाणा की बात करें, हम इवन यूपी की बात करें, इवन बिहार की भी आप बात कर सकते हैं, बंगाल की बात कर सकते हैं, अपेक्षा से बहुत कम प्रदर्शन कर पाई है बीजेपी। और इसकी एक बड़ी वजह मानी जा रही है अग्निवीर। जी हां, उसी अग्निवीर को लेकर के अभी तो सरकार भी नहीं बनी थी, गठबंधन के एक मुख्य संगठक के द्वारा अग्निवीर पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया गया है। थोड़ी सी चर्चा करेंगे खासकर अग्निवीर की, और मैं आपसे बात भी करूंगा कि अग्निवीर को लेकर के पहले भी सुर्खियां लगातार बदलती रही हैं, सुर्खियां लगातार आती रही हैं। आखिर कौन सी वो सुर्खियां हैं? खासकर यहां पर देखिए, नीतीश जेडीयू ऑफर्स अनकंडीशनल सपोर्ट। ये भाई जो अनकंडीशनल सपोर्ट है ना, ये बड़ा ही खतरनाक अनकंडीशनल सपोर्ट है। बोलने में भले ही ये अनकंडीशनल है, लेकिन ये पता नहीं कितनी कंडीशंस को लेकर के आएगा। आपको धीरे धीरे पिक्चर्स क्लियर होती चली जाएंगी। क्यों? क्योंकि गठबंधन राजनीति का धर्म ही कुछ अलग होता है, उसमें हितों का भी टकराव होता है, और वो हित जो है क्षेत्रीय दल अपने अनुसार भी तय करेगा। तो फिर कंडीशनल सपोर्ट टू बीजेपी बट वांट्स अग्निपथ स्कीम टू बी रिव्यूड। तो केसी त्यागी जी के द्वारा ये इशू को प्रॉपर उठाया गया है। लेकिन यदि हम बात करें अग्निवीर की, तो अग्निवीर का जिस प्रकार स्ट्रक्चर दिखाया जाता है आपको 2022 में, जिस तरीके से इसको लागू किया गया था, क्या सेना के द्वारा भी वैसी ही रिकमेंडेशन की गई थी? क्या जो हमारे आदरणीय मनोज मुकुंद नरवणे साहब थे, तो मनोज मुकुंद नरवणे साहब ने भी क्या जो अपनी बुक को अभी पब्लिश किया था, क्या उसमें भी कुछ ऐसी बातें रिवील होकर के आती हैं हमारे सामने? तो चलो इसको हम थोड़ा सा देखने का प्रयास करेंगे। आखिर सेना के द्वारा भी अग्निवीर योजना के बारे में क्वेश्चन मार्क लगाया गया था, ऐसा नहीं है कि नहीं लगाया गया। जबकि हम देखें अग्निपथ स्कीम सरप्राइज्ड आर्मी, इट वाज अ बोल्ट आउट ऑफ द ब्लू। बोल्ट आउट ऑफ द ब्लू मतलब दैट इज अ वेरी सडनली एंड अ वेरी सरप्राइजिंग शॉक फॉर द इंडियन आर्मी ऑल्सो।
फॉर नेवी एंड द एयरफोर्स। एक्चुअल में जो रिकमेंड किया गया था वो किया गया था आर्मी के लिए। आर्मी ने भी कहा था किससे, गवर्नमेंट से, कि जिस प्रकार शॉर्ट सर्विस कमीशन दिया जाता है ऑफिसर्स को, वैसे ही सैनिकों के लिए भी एक शॉर्ट सर्विस कमीशन की स्कीम को लेकर के आना चाहिए था। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कुछ अलग तरीके की स्कीम को रिप्रेजेंट किया गया था, जिसके द्वारा आर्मी में भी एक प्रकार का असंतोष पहले से ही मौजूद था। लेकिन हमने देखा था कि उस समय कोरोना का दौर था, तो कोरोना के दौर में बाकायदा ये बातें दब भी गई थी। लेकिन कुछ बातें मैं आपके सामने रिवील करना चाह रहा हूं। आप देखेंगे यहां पर खासकर 20 दिसंबर 2023 की न्यूज है। सिचुएशन वाज टेंस एंड नियरिंग ब्रेकिंग पॉइंट। जनरल मनोज मुकुंद नरवणे साहब ने अपनी एक किताब निकाली है, खासकर इनकी आप किताब को देखेंगे, दैट इज अ 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी, क्योंकि सीडीएस ये भी रहे हैं। तो 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी में इन्होंने बाकायदा 2 मुद्दों को उठाया है। खासकर हम पहले मुद्दे को उठाएंगे जो कि अग्निवीर से संबंधित है। अग्निवीर से संबंधित मनोज मुकुंद नरवणे साहब ने बाकायदा बोला था कि जिस प्रकार से बात होती है खासकर शॉर्ट सर्विस कमीशन की, वैसे ही ये एक प्रपोजल लाना चाहते थे, किसका, टूर ऑफ ड्यूटी के नाम से। टूर ऑफ ड्यूटी के नाम से लाना चाहते थे, जिसके थ्रू इसमें भी बताया गया था कि जो ऑफिसर्स के जो लोअर रैंक के जो हमारे ऑफिसर्स होंगे, जिनकी अग्निवीर के थ्रू भर्ती की जाएगी, उनको भी एक प्रकार का शॉर्ट सर्विस कमीशन दिया जाएगा। और इसको वो लेकर के आना चाहते थे टूर ऑफ ड्यूटी स्कीम के नाम से। दैट इज, आप देख सकते हैं, नियरली 2020 टू इंडक्ट शॉर्ट टर्म टेन्योर। इसी के रिगार्डिंग रिकमेंडेशन दी गई थी गवर्नमेंट को, लेकिन गवर्नमेंट ने उसको कुछ अलग तरीके से पेश किया था। वी इन द आर्मी वर टेकन बाय सरप्राइज बाय दिस टर्न ऑफ इवेंट्स। एक्चुअल में ये जो रिकमेंडेशन दी गई थी वो केवल और केवल इंडियन आर्मी के लिए दी गई थी, ना कि नेवी के लिए दी गई थी, ना ही एयरफोर्स के लिए। लेकिन गवर्नमेंट ने इसको नेवी और एयरफोर्स के लिए भी एज वेल उसी प्रकार से लेकर के आए थे। इसीलिए लिखा था अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, अ वेरी वेरी सरप्राइजिंग, शॉकिंग, किसके लिए रहा, आर्मी के लिए भी रहा, नेवी और एयरफोर्स के लिए भी रहा। एक्चुअल में जो प्रपोजल दिया गया था उसमें यह कहा गया था कि 75 पर्सनल जो हैं उनको रिक्रूट किया जाएगा और उनको रिटेन किया जाएगा। 25% जो सोल्जर्स हैं उनको रिलीज कर दिया जाएगा। अग्निवीर योजना बेसिकली 4 वर्षों के लिए लाई जाती है और 4 वर्षों के पश्चात इसमें 75% जो सोल्जर्स रिक्रूट किए जाते हैं उनको सेवानिवृत्त कर दिया जाता है और 25% को क्या कहते हैं कंटिन्यू किया जाता है, जो कि पूरी तरीके से अलग था जिस प्रकार से सलाह दी गई थी किसको, गवर्नमेंट को। आर्मी चाहते थे कि 75% जो है उसको रिटेन किया जाए और 25% जो है उसको रिलीज किया जाए, लेकिन गवर्नमेंट ने 75% को रिलीज कर दिया और 25 को रिटेन किया। तो ये अलग तरीके से इसको गवर्नमेंट ने लिया था। तो इसके लिए भी इन्होंने बाकायदा अपनी इस बुक में मेंशन किया हुआ है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इन्होंने साफ साफ यहां पर आप देख सकते हैं, व्हेन आई हैड फर्स्ट साउंडेड आउट द पीएम अबाउट द टूर ऑफ ड्यूटी स्कीम, इट वाज मोर ऑन द लाइंस ऑफ द शॉर्ट सर्विस कमीशन। जैसा ऑफिसर्स के लिए रहता है वैसे ही सोल्जर्स के लिए शॉर्ट सर्विस ऑप्शन टूर ऑफ ड्यूटी के नाम से लेकर के आया जाना था। Similar to the short service commission scheme for the officer that was already in vogue, just as limited number of SSC officers was taken each year, likewise a limited number of jawans would be similarly enrolled. तो 75 का इन्होंने कहा था रिटेन करेंगे और 25 को क्या करेंगे, दैट इज रिलीज करेंगे, लेकिन गवर्नमेंट ने 25 को रिटेन किया और 75 को रिलीज कर दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये था। दूसरा था सैलरी को लेकर के 20,000 गवर्नमेंट ने कहा कि सोल्जर्स को 20,000 दिए जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद आर्मी के द्वारा बोला गया जी नहीं 20,000 नहीं, इवन 30,000 दिए जाएंगे। तो इनकी यह भी बात मानी गई थी। यहां पर आप देख सकते हैं एक्चुअल में अग्निवीर स्कीम है क्या। इसमें आपको आर्म्ड फोर्सेस में 4 साल के लिए रिटेन किया जाता है, 4 साल के लिए रिटेन किया जाता है और उनको बोला जाता है दैट इज अग्निवीर। 45 से लगभग 50,000 सोल्जर्स को इसमें क्या कहते हैं रिक्रूट किया जाएगा एनुअली, केवल और केवल 4 सालों के लिए, और इसमें लगभग 25% जो है उसको रिटेन किया जाएगा और बाकी जो है उनको रिलीज कर दिया जाएगा। तो अग्निवीर का लगातार विरोध हुआ था, खासकर उत्तर भारत में खासकर राजस्थान, आपका हरियाणा, यूपी, बिहार, यहां
सेना को लेकर के एक बहुत बड़ी, अगर मैं बात कहूं तो भावनात्मक लगाव बहुत बड़ा है। और उस भावनात्मक लगाव को यहां पर क्या कहते हैं, बहुत हद तक एक प्रकार से हर्ट किया गया था। यदि जब अग्निवीर को लागू किया गया था तो आप सबको शायद याद होगा, तो पूरे उत्तर भारत में एक प्रकार की बहुत बड़ी आपने विरोध के स्वरों को देखा था, विरोध की लहरों को देखा था। और कहीं ना कहीं आर्मी भी जो है इससे डिससेटिस्फाई थी। भले ही उस समय इसका समर्थन किया गया था, लेकिन बाद में हम देख रहे हैं कि ऐसे ऐसे हमको बहुत सारी चीजें देखने के लिए मिलती है। इवन बहुत सारे ट्विटर अकाउंट में भी अगर हम देखें तो खासकर जनरल, जो मेजर जनरल रैंक के अधिकारी रहे, उन्होंने भी बाकायदा इससे अपना डिससेटिस्फैक्शन दिखाया था। इवन जो इस बार के इलेक्शंस हुए थे उसमें विपक्ष का भी एक बहुत बड़ा मुद्दा था अग्निवीर स्कीम को लेकर के, और बिहार की राजनीति में अग्निवीर एक बहुत बड़ा प्राइम इशू है। तो क्षेत्रीय दल भी इससे बहुत हद तक चिंतित हैं। इसी कारण जैसे ही नीतीश बाबू को मौका मिला, उन्होंने अग्निवीर को यहां पर राग छेड़ दिया है। तो अब ये अग्निवीर कैसे रीस्ट्रक्चर होगी और किस मॉडिफाई रूप में इसको लागू किया जाएगा, तो अब आपको यहां पर देखने के लिए मिलेगा। यहीं से आपको एक चीज और देख लेनी चाहिए कि गठबंधन राजनीति जो होती है उसमें कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के ऊपर एक अनायास प्रेशर का काम करता है। इससे कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट होती है उसकी डिसीजन मेकिंग की क्षमता भी प्रभावित होगी, और क्षेत्रीय दल जो है वो अपना वर्चस्व को यहां पर बढ़ाते हैं। तो बहुत चीजें आपके सामने रिवील होंगी। अब किस प्रकार से जो हमारी अगली सरकार आ रही है आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के नेतृत्व में, वो किस प्रकार से इन मुद्दों को सुलझाती है, कैसे इन इश्यूज को डील करती है, बहुत ही बड़ा अपने आप में चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी। सो आपको यहां से कोलिशन गवर्नमेंट के डिमेरिट्स क्या हैं, एक चीज तो आपको देख लेना चाहिए कि डिसीजन मेकिंग जो है वो कहीं ना कहीं उस पर क्वेश्चन मार्क लगेगा। लेकिन अग्निवीर जो है अपने आप में बहुत बड़ा भावनात्मक इशू है, तो इसको रीस्ट्रक्चर वाकई किया जाना चाहिए। और बहुत सारे मौके पे जो सत्ता पक्ष है, और सत्ता पक्ष में भी विशेष रूप से हम अपने डिफेंस मिनिस्टर साहब की बात करें तो इन्होंने भी उसमें कुछ मॉडिफिकेशन के हमको संकेत दिए हैं। तो क्या होगा आगे उसको हम देखेंगे जरूर। और इसके अलावा इसमें क्या क्या दिया जाता है तो आप देख सकते हैं 30,000 बेसिक पे है और 70% हैंड में आता है, और इसका कंट्रीब्यूशन सेवा निधि में जाकर के जमा होता है। यह सेवा निधि में अगर आप देखें तो इस प्रकार से 4 साल की इनकी नौकरी का सारा पैसा फंड वहीं पर जमा होगा जाकर के, और उस पर कुछ इंटरेस्ट भी लगेगा, उस पर कुछ इंटरेस्ट भी इनके लगेगा, और जाकर के वो इंटरेस्ट जो है, हाँ इंटरेस्ट लगेगा, जी हाँ, दिस वन 5.02 लाख इंटरेस्ट लग करके फिर इनका लगभग 5.11 लाख बनेगा। और जब ये सेवानिवृत्त होंगे तब इसका गवर्नमेंट भी इनको देगी, और टोटल जो पैकेज मिलेगा वो सेवा निधि का 11.71 लाख रुपए सेवा निधि के रूप में इनको प्राप्त होगा। इसके अलावा लाइफ कवर इंश्योरेंस भी इनको दिया गया था। इसके अलावा डिसेबिलिटी अगर हो जाती है तो उसको भी दिया गया, यदि उनकी डेथ हो जाती है तो उसके लिए भी एक्स ग्रेशिया अमाउंट को तय किया गया था। लेकिन दिलचस्प ये होगा अब हमारे लिए देखने के कि किस प्रकार से गठबंधन की राजनीति के शुरुआत में किस प्रकार यह सरकार जो है इसको लेकर के चलती है, और कैसे अग्निवीर को रीस्ट्रक्चर किया जाएगा। तो ठीक है, आज के सेशन को फिर हम लोग यहीं पर रखते हैं, और आगे इसी प्रकार के न्यूज़ जो है वो आपके लिए हम लोग लाते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स लॉट।